कार्यक्रम में हम सबसे विदा ले चुके मुख्य अतिथि आदरणीय बेंजामिन लकड़ा दादा, उपस्थित सहायक अभियंता सर, उपस्थित कामेश्वर सर जी, काशीलाल दा, सलीम दा, अनूप दा, उबोध जी, गाब्रियल दा और इस कार्यक्रम को आयोजक करने वाली पूरी कमेटी और सिमडेगा के विभिन्न जगहों से आए आप सभी इस देश के हितों की चर्चा करने वाले सभी प्रबुद्ध जनों को जय भीम, जोहार। बात करते हुए बड़ा अटक रही हूँ आज, क्योंकि विषय ऐसा है जिसके बारे में बात करते हुए देश के जो हालात चल रहे हैं उसके वजह से मन बहुत भारी है। इतना कमजोरी शायद इससे पहले कभी महसूस नहीं होता होगा संविधान पर बात करते हुए, जो अब देश के हालात को देखते हुए महसूस होता है। और जिस तरह से पूर्व के सभी वक्ताओं ने कहा, मैं बेंजामिन दा के बारे में दो शब्द ज़रूर कहना चाहूँगी। 2006 में मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी थी और उसमें उन्होंने अभी जो अपने बातों में बताया कि उनका जो सिलेक्शन हुआ उसके बाद में जो कठिनाइयाँ उन्होंने झेली थी वो सारी बातें मैंने पढ़ी थी। और उनकी उस किताब में गांव से निकल करके एक मुख्य धारा के जो क्षेत्र हैं उसमें गरीब परिवार के एक आदिवासी लड़के का पूरा संघर्ष था। उसके बाद 2008 में मुझे उनसे कोलकाता में जब वे एजी के पद पर कार्यरत थे उनके साथ राउंड टेबल में बैठने का अवसर मिला, जब हम लोग शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे। उस समय का उनका जो वक्तव्य था और पिछले साल हम एक संगोष्ठी में फिर मिले थे उस समय की बात, और आज फिर उन्होंने जो कहा, उनकी सारी जितनी बातें मैंने सुनी हैं आज भी वही जोश और वही उत्साह नज़र आता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज में आज भी हम लोग समाज जब बोलते हैं तो किनको अपना समाज समझते हैं और कहते हैं ये समझ बहुत कम है, क्योंकि ऐसे विद्वान व्यक्ति का सिमडेगा में होना और उनकी उस विद्वता का उतना आकलन नहीं कर पाना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आज उन्हें सुन करके मन में बहुत भीतर तक उनकी लिखी हुई शब्दों को जोड़ रही थी मैं, कि कैसे वहाँ से चलकर आना, इतना तबीयत खराब होने के बाद भी समाज के लिए सोचते हुए यहाँ तक आना। और ऐसे में आज ही के दिन अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं उनको संविधान के बारे में बात करने के लिए समय नहीं है। ये भी आज की एक सच्चाई है जिससे दिल बहुत दुखता है। जिस संविधान ने हम लोगों को हर चीज़ करने की ताकत दी है उसे दरकिनार करते हुए लोग नाचते झूमते खुश होते हैं। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो ज़रूर पीड़ा होती है। तो संविधान की कॉपी मैं इसलिए बांटती हूँ कि व्यवहार में संविधान में लिखे हुए मूल्यों का लोग प्रयोग करें। सबने बहुत सारी बातें कह दी हैं, इसलिए मैं केवल 2 कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि हम लोग जो भी साथी इस पूरे मुहिम में आगे लड़ने के लिए शामिल हुए हैं उन्हें ताकत और बल मिले। एक कविता है उन सब के लिए जो हमारे बीच के होते हुए हमारे बीच के नहीं हैं, और ये इसलिए पढ़ना चाहती हूँ ताकि इस मंच की सार्थकता पूरी हो और उन तक भी आवाज़ पहुँचे जो हम में से ही हो करके हम में से नहीं भी होते हैं लेकिन होते हैं। तो ये कविता जसिंता जी ने लिखी है और इसका शीर्षक है भद्रता का बोझ। भद्रता का बोझ, मेरी पीठ इनकार करती है ऐसी भद्रता का बोझ उठाकर चलने से जो हमेशा बीच का रास्ता अपनाती हो। मेरी पीठ इनकार करती है ऐसी भद्रता का बोझ उठाकर चलने से जो हमेशा बीच का रास्ता अपनाती हो। सबके चेहरे पर खुशी लाने के लिए सच बोलने और सुनने से बचती हो। सबके चेहरे पर खुशी लाने के लिए सच बोलने और सुनने से बचती हो। जिस बात पर होनी चाहिए उस पर आती हो जिसे शर्म, जिस पर बात होनी चाहिए उस पर आती हो जिसे शर्म, और विभत्स हो चुकी आदतों को सामान्य मान लेने की जो हो चुकी है आदि, और विभत्स हो चुकी आदतों को सामान्य मान लेने की जो हो चुकी है हो आदि। मेरी पीठ इनकार करती है ऐसी भद्रता का बोझ उठाकर चलने से जो जीती है सभ्य होने की तय आदतों के साथ। मेरी पीठ इनकार करती है ऐसी भद्रता का बोझ उठाकर चलने से
जो जीती है सभ्य होने की तय आदतों के साथ और विकृत हो चुकी परिभाषाओं पर लगातार करती है बहस, मगर चुप रहती है दिख जाने वाली अपनी अभद्रता पर। बहस करते हुए भी उसकी पहली चिंता होती है अपने उजले कपड़े कैसे बचा लिए जाएं। बहस करते हुए भी उसकी पहली चिंता होती है अपने उजले कपड़े कैसे बचा लिए जाएं। वे सातिर लोग हैं जो एक साथ दोनों ओर खड़े रहते हैं। वे सातिर लोग हैं जो एक साथ दोनों ओर खड़े रहते हैं। जिन बातों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं उन्हीं में भीतर कहीं डूबे होते हैं गहरे। वे सबकी समानता की बात करते हुए जबरन अपनी तरह होने को सबको विवश करते हैं और सबकी स्वतंत्रता की बात करते हुए तय करते हैं कि इस धरती पर किसी को क्या खाना और पहनना चाहिए। और सबकी स्वतंत्रता की बात करते हुए तय करते हैं कि इस धरती पर किसी को क्या खाना और पहनना चाहिए। बहुत ज्वलंत प्रश्न है। हमारे बीच में से जो लोग मुखिया से लेकर के ऊपर पदों में जाते हैं और हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा उनको भी जागना चाहिए। और आप सबसे भी आग्रह करना चाहूँगी कि उन्हें थप्पड़ मारने की हैसियत तो रखनी ही चाहिए, है कि नहीं? जब तक हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, हम और आप सड़क पर होंगे, हम और आप यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं और मलाई खाने वाले अभी भी कहीं ना कहीं दूध और दही खा रहे हैं, है कि नहीं? तो जिम्मा केवल हम लोगों का नहीं है। जिनको हमने कहीं सराखों पर बिठाया है उनसे भी सवाल करने की हैसियत तो रखनी ही पड़ेगी, और वो हैसियत भी हमें कहीं ना कहीं संविधान देता है। तो इसलिए हमें जब ये अभियान हम कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हम सवाल करना सीखें। दूसरा समाज हमारा उत्पीड़न कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ, लेकिन हमारे समाज के लोग जो हमारा गला घोट रहे हैं उससे भी मैं इनकार नहीं कर सकती। इस समय पे जब हमारे ही लोग हमारी दलाली करके हमें ही पूरी नीचे गिरने पर विवश कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल कौन करेगा? अगर हम उनको सवाल नहीं करेंगे तो हम कितना भी कुछ कर लें, हमारे ही लोग हमें अपना कहते हुए काटते चले जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है, अपील है मेरी कि जो लोग उस जगह पे हैं हम उनसे सवाल करें। सवाल नहीं करते हैं इसलिए हमें जवाब भी नहीं मिलता और हम लड़ाई में हमेशा अकेले पड़ते हैं। और ये आप सभी साथियों के लिए एक कविता, जिससे कि हम लोग आगे जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सबको बल मिले। ये प्रसिद्ध कविता पास जी ने लिखा है, जो पंजाब के क्रांतिकारी कवि रहे हैं। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल की लीकें अब भी बनती हैं चिकती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर, सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर। हम लड़ेंगे साथी कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे तब तक कि बीरू बकरिया जब तक बकरियों का पेशाब पीता है, खिले हुए सरसों के फूलों को बिजने वाले जब तक खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक जंग से लौट नहीं आता। खिले हुए सरसों के फूलों को बीजने वाले जब तक खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक जंग से लौट नहीं आता। जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं, जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं, कि बाबू दफ्तरों के जब तक रक्त से अक्षर लिखते हैं, कि बाबू दफ्तरों के जब तक रक्त से अक्षर लिखते हैं। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है।
जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी। लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वाले की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि ये जो अभियान है इससे हमारा समाज बलवंत हो और हम संविधान को बचा सकें, इस देश को बचा सकें और सम्मानपूर्वक न्यायपूर्वक जीवन जी सकें। सभी को जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। शुक्रिया।